नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ईपीएफओ द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारक को हायर पेंशन के भुगतान के संदर्भ में एक अपडेट निकल कर आया था, तो उसी अपडेट के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो जी दोस्तों, ईपीएफओ द्वारा एसएलपी नंबर 33032 और 33033 के बेसिस पर हायर पेंशन के भुगतान के लिए मंजूरी दी गई थी। उसके बाद ईपीएफओ द्वारा जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन की अमाउंट थी तो उसकी भी डिमांड की गई थी। पेंशनर द्वारा वो जो अमाउंट है तो ईपीएफओ को दी गई, उसके बाद ईपीएफओ को यहाँ पर ये अमाउंट भी मिल गई, पर ईपीएफओ द्वारा उनकी अमाउंट जो है वो रिटर्न कर दी गई थी। तो इसके लिए ईपीएफओ द्वारा रीजन दिया गया था कि जो सिविल राइट पिटीशन है 1350 ऑफ 2020 और 684 ऑफ 2020, तो इसकी जो ऑर्डर है तो उसकी कॉपी जो है उनको लेट पहुंची, उसकी वजह से उससे पहले ही उन्होंने जो है वो ये जो हायर पेंशन के भुगतान के लिए जो ईपीएस में कंट्रीब्यूशन दिए जाने की रकम बुलाई गई थी तो उसे जो है वो उन्होंने डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लौटा दी। तो इसके लिए ईपीएफओ द्वारा पेंशन धारक को एक पत्र लिखा गया जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो रिटर्न की गई अमाउंट है तो आपको जो है वो दोबारा भरनी पड़ेगी। तो यह दोस्तों इसी के संदर्भ में ये जो अपडेट है तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निकल कर आया है तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ से ये लेटर जो है वो श्री रामपाल सन ऑफ महासिंह को यहाँ पर भेजा गया है, जिसमें उन्होंने सब्जेक्ट में कहा है allowing the member of the EPS 1995 pensioner as per the order of the Honorable Supreme Court in SLP number 33032-33033 regarding। तो जी दोस्तों, यहाँ पर आगे इस लेटर में ईपीएफओ द्वारा इन पेंशन धारक से कहा गया है, Sir, please refer to the order dated 13th of March 2020 issued by the Honorable High Court in Civil Right Petition 1350 of 2020 and 684 of 2020, wherein the Honorable Court has directed that status quo be maintained with regard to refund of amount to the petitioner, but the said order was received in this office on 5th of June 2020, maybe due to COVID-19 lockdown. And meanwhile, this office has refunded the demand money deposited by you in the light of grievance dated 18th of May 2020, logged by your good self. Thus, this office has refunded the demand money due to non-receipt of the above said order only, and you may redeposit the same in this office. You should, with the approval of contempt authority, योर्स फेथफुली अकाउंट ऑफिसर पेंशन रिवीजन। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा इनको जो अमाउंट डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से रिटर्न की गई थी तो उसे जो है वो फिर से डिपॉजिट करने के लिए इस लेटर के माध्यम से कहा गया है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट में कहा गया था अलाउइंग मेंबर ऑफ द ईपीएस 1995 एज पर ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन एसएलपी नंबर 33032-33033 रिगार्डिंग। तो जी दोस्तों, यहाँ पर एसएलपी नंबर 33032-33033 के अगेंस्ट में जो ऑर्डर यहाँ पर दिया गया था तो उस ऑर्डर के बेसिस पर यहाँ पर उनको हायर पेंशन के भुगतान के लिए मंजूरी दे दी गई थी। पर यहाँ पर जो है दोस्तों, ये जो सिविल राइट पिटीशन है जिसका नंबर 1350 ऑफ 2020 एंड 684 ऑफ 2020, तो इसकी जो कॉपी है तो ऑफिस को लॉकडाउन की वजह से देरी से पहुंची।
तो ये जो कॉपी है तो ऑफिस को 5 जून 2020 को यहाँ पर मिली। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कहा कि इससे पहले ही हमने जो अमाउंट आपसे लिए थी तो वो हमने आपको रिफंड कर दी है, तो आप उसे जो है वो दोबारा यहाँ पर ऑफिस में जमा करवाए। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो अपडेट निकल कर आया था तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।